नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों पर अचानक आरएसएस का बयान आया है। यानी इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया है वो वाकई गंभीर हैं। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, आय को लेकर के बढ़ती असमानता को मुद्दा उठाया है। ऐसे में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय ने आकर के कहा है कि हां, हकीकत में आज देश में बेरोजगारी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि राहुल गांधी की बात भी सही है और साथ ही साथ राहुल गांधी को मिल रहे उस समर्थन से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। इसलिए संघ ने आकर के भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ बचाने का प्रयास किया है, बल्कि देश को संघ यह भी बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, वर्तमान सरकार भी इन मुद्दों को लेकर के चिंतित है और उस पर काम भी कर रही है। हम बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय हसबोले ने स्वदेशी जागरण मंच के एक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से कहा कि बेरोजगारी और आय में बढ़ती असमानता एक चिंता का विषय है। गरीबी देश के सामने एक राक्षस जैसी चुनौती है। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जबकि लगभग 23 करोड़ लोग रोजाना ₹450 रुपये से भी कम कमा रहे हैं। इसको लेकर और भी बातें उन्होंने कही। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए कौशल विकास क्षेत्र में अधिक पहल करने की आवश्यकता है। हसबोले का यह बयान आरएसएस का कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ज्यादा प्रतीत हो रहा है। पूरे देश को पता है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो तकरीबन 3,500 किलोमीटर की है। राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि इस समय देश में कितनी बेरोजगारी है। आय को लेकर गरीब और अमीर में एक खाई पैदा हो गई है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है। वह लोगों को यह भी बता रहे हैं कि पूरे देश में जाति और धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी की बात सुनकर लोग उनके समर्थन में भी आ रहे हैं। राहुल गांधी की यह प्रसिद्धि दिल्ली भी पहुंच रही है, या यूं कहा जाए कि पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। राहुल गांधी की यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार बौखलाए हुए हैं, क्योंकि बातों से जवाब देने का वक्त शायद अब खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस बात को समझ रहे हैं कि सिर्फ बातों से राहुल गांधी को अब जवाब नहीं दिया जा सकता है। लिहाजा धरातल पर आकर कुछ करना होगा, कुछ दिखाना होगा। देश की जनता को व्यवहारिक रूप से इस बात को बताना होगा कि वर्तमान केंद्र की सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पे काम कर रही है।
हालांकि इसी वर्ष जून के महीने में केंद्र की सरकार ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। केंद्र के तमाम संस्थानों में लाखों पदों पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, लाखों पद खाली है। लेकिन अभी भी सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं दिख रही है जिससे यह पता चल सके कि बेरोजगारी को लेकर वर्तमान सरकार गंभीर है। शायद भाजपा की इसी पीड़ा को आरएसएस ने समझ लिया। उधर बता दें कि अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने ही अपनी ही सरकार पर आरोप लगा दिया था। उन्होंने भी कहा था कि बेरोजगारी एक कठिन समस्या और जटिल समस्या बनती जा रही है, जिस पर काम करने की आवश्यकता है। बहरहाल राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी यात्रा को मिल रहे जन समर्थन की काट कैसे की जाए, इसको लेकर आरएसएस ने पहल करनी शुरू कर दी। और सामने आए इस बार आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय हंसबोले। उन्होंने मोर्चा संभाल भी लिया। वैसे भी बैकफुट से समय समय पर आरएसएस सामने आकर भारतीय जनता पार्टी की कमियों पर पर्दा डालने का काम वर्षों से करता रहा है। उधर कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली आकर प्रमुख इमाम से मुलाकात करके यही बताने की कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी नहीं है, क्योंकि उन्हें भी भनक लग गई थी कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का मुसलमान भी समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे अपार समर्थन से राहुल गांधी को भी आभास हो गया है, कांग्रेस को भी आभास हो गया है कि राहुल गांधी एक बड़ा नेता बनने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। और पार्टी भी यही प्रयास कर रही है कि लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उसके पहले उनका नेता अपना कद इतना बढ़ा ले कि मोदी का मुकाबला कर सके। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी का एक भाषण, जो बारिश में भीगते हुए जो भाषण दे रहे हैं, उसकी तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हुई। उस तस्वीर को देख करके बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो बौखला गए होंगे। अब ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी डगमगाती है तो उसे बचाने के लिए संघ जो आकर के फ्रंट फुट पर बैटिंग शुरू कर देता है। एक बार फिर संघ को लगा है कि शायद बीजेपी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के उस भारत जोड़ो यात्रा से तिलमिलाई हुई है। उसके रणनीतिकार समझ नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी का जवाब कैसे दिया जाए। ऐसे में संघ का जो बयान आया है वह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के वह भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वह मुद्दे वाकई में हमारे देश में इसमें मौजूद हैं और उसे देश परेशान भी है। अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके पहले राहुल गांधी या कांग्रेस ऐसे ही मुद्दे उठा करके लोगों से मिलते रहेंगे और वर्तमान सरकार की पोल खोलते रहेंगे। लेकिन यह भी तय है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इतना आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं, और खास करके तब जब आरएसएस जैसा हथियार उनके पास मौजूद है। तो देखते रहिए अभी आने वाले समय में
अभी बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन यह तय है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी और संघ की नींद तो उड़ा ही दी है। नमस्कार।